श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करके आपने जो यह परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान दिया, उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आप जैसा कहते हैं वह निश्चित ही सत्य है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस दिव्य ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके उस विराट रूप को देखने योग्य हूँ, तो हे योगेश्वर, कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक रंगों, अनेक रूपों और अनेक आकारों वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी, तुम मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों को देखो और उन अद्भुत रूपों को भी देखो जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे हैं। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक ही स्थान पर संपूर्ण चराचर जगत को देखो और साथ ही वह सब भी देखो जिसे तुम देखना चाहते हो, परंतु अपने इन भौतिक नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकोगे। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर फिर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विराट रूप में अनगिनत मुख और नेत्र, अनगिनत आश्चर्यजनक दृश्य, दिव्य आभूषण और दिव्य शस्त्र धारण किए हुए भगवान को देखा। वह दिव्य रूप दिव्य गंध से सुशोभित था, दिव्य माला और वस्त्र पहने हुए था, असीम, अनंत और हर दिशा में फैला हुआ था। यदि एक साथ 1000 सूर्य आकाश में उदय हो जाएं, तो भी उनके प्रकाश की तुलना उस विराट रूप के तेज से नहीं की जा सकती। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत को विभक्त रूप में एक ही स्थान पर स्थित देखा। उस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन विस्मित हो गए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके इस विराट रूप में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ, असंख्य जीवों को देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, भगवान शिव को देख रहा हूँ और महान ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्व के स्वामी, मैं आपको अनगिनत भुजाओं, मुखों, नेत्रों और पेटों से युक्त देख रहा हूँ। आपका रूप अनंत है, मुझे इसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं दिख रहा है। मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र लिए हुए देख रहा हूँ। आपका तेज सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिसे देखना कठिन है। आप ही वह परम अक्षर ब्रह्म हैं, आप ही परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी पुरुष हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपको अनंत भुजाओं से युक्त, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों से युक्त, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को तपाने वाला देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह आकाश और पृथ्वी के मध्य का समस्त क्षेत्र तथा सभी दिशाएं आपसे परिपूर्ण हैं। आपके इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भय और पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन बोले, देवताओं के समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ हाथ जोड़कर भयभीत होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं और महर्षि तथा सिद्धगण कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगण, ये सभी विस्मय पूर्वक आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैर, पेट और विकराल दांतों वाले विशाल रूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं और मैं भी अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, जब मैं आपके आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक रंगों से युक्त
फैलाए हुए मुख और प्रज्वलित विशाल नेत्रों को देखता हूँ तो मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो जाता है और मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। हे देवों के स्वामी, आपकी विकराल दांतों वाली प्रलयकालीन अग्नि जैसी प्रज्वलित मुखाकृति को देखकर मैं दिशाओं को पहचान नहीं पा रहा हूँ और मेरा मन भी अत्यंत व्याकुल हो गया है। कृपया हे जगत के पालनहार, मुझ पर कृपा करें। हे केशव, धृतराष्ट्र के पुत्रों का समूह, उनके साथ सेनापति भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल दांतों वाले मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियों की धाराएं स्वाभाविक रूप से समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही ये सभी महायोद्धा आपके प्रज्वलित मुखों की ओर दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपनी मृत्यु के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये योद्धा भी अपनी विनाशकारी गति को प्राप्त करने के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी प्रज्वलित जिह्वाओं से संपूर्ण लोकों को निगल रहे हैं और आपके उग्र प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि आप इस भयानक रूप में कौन हैं? मैं आपके सच्चे स्वरूप को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझ पर दया करें और अपनी वास्तविक प्रवृत्ति बताइए। श्री भगवान बोले, मैं काल हूँ, लोकों का संहार करने वाला महाकाल। इस समय मैं इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यहाँ जितने भी योद्धा हैं वे तेरे बिना भी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उठो। हे अर्जुन, यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को पराजित करो और राज्य का सुख भोगो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो बस निमित्त मात्र बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को तुम मारो, भय मत करो, युद्ध करो। निश्चित रूप से तुम अपने शत्रुओं को पराजित करोगे। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए सिर झुकाया और अत्यंत भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, आपके नाम और महिमा के कीर्तन से यह सारा ब्रह्मांड हर्षित हो रहा है और सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक आपको नमन कर रहे हैं। किंतु राक्षस गण भय के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और सिद्धगण आपके सामने श्रद्धा से प्रणाम कर रहे हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप ही सत और असत से परे सनातन ब्रह्म हैं। इसलिए ब्रह्मा और अन्य देवगण आपको नमन करते हैं। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत हैं। आप परम तेजस्वी हैं, अनंत शक्तियों से युक्त हैं और आप सबको व्याप्त करने वाले हैं। हे अनंत बाहु, आपको चारों दिशाओं से बार बार नमन। आप संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। हे कृष्ण, सखा समझकर मैंने कभी प्रेमवश, कभी प्रमादवश आपको हे कृष्ण, हे यादव कहकर संबोधित किया होगा या आपका अपमान किया होगा। कृपया उन सभी भूलों को क्षमा करें। हे अच्युत, कभी हंसी मजाक में, कभी अकेले में या अपने मित्रों के सामने भी मैंने जो कुछ अनुचित किया हो, कृपया उन सब अपराधों को क्षमा करें। आप इस जगत के पिता हैं, सबके सबसे पूजनीय गुरु हैं। इस ब्रह्मांड में आपके समान कोई नहीं है, तो फिर कोई और आपके बराबर कैसे हो सकता है? हे प्रभु, मैं सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, जैसे मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं पहले कभी नहीं देखे गए आपके इस विराट रूप को देखकर हर्षित भी हूँ और भयभीत भी। कृपया हे देव, अब मुझे अपने सौम्य चतुर्भुज रूप के दर्शन दें। हे सहस्त्रबाहो, मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। कृपया अपने उसी स्वरूप में प्रकट हों। भगवान बोले, हे अर्जुन, अपनी कृपा से मैंने तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हे अर्जुन,
इस विराट रूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से और न तपस्या से ही कोई देख सकता है। तुम डरने की कोई बात मत करो, भय और भ्रम को त्याग कर मेरा सौम्य चतुर्भुज रूप देखो। संजय बोले। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और फिर अत्यंत सौम्य होकर अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अब मैं आपके सौम्य रूप को देखकर फिर से स्थिर चित्त हो गया हूँ और मेरे मन को शांति मिल गई है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह रूप देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे भी इसे देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न दान से, न यज्ञों से और न तपस्या से मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे इस रूप में देख सकता है, मुझे तत्व से जान सकता है और मुझ में प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति केवल मेरे लिए कर्म करता है, मेरा भक्त है, मुझ में स्थित है, निष्काम है और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और यहीं पर हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।